अभी श्रद्धा हत्याकांड ठंडा ही नहीं हुआ था, दूसरी तरफ निधि हत्याकांड। अब जो खबर निकल कर आ रही है वो झकझोर कर रख देने वाली है। मध्य प्रदेश से एक खबर निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश में यूनिस अंसारी नाम के एक व्यक्ति ने विकास गिरी नाम के एक आदमी की हत्या कर दी, बड़े ही बेरहमी से। दोनों बिजनेस पार्टनर थे, मैं आपको बता दूं, दोनों बिजनेस पार्टनर थे और मध्य प्रदेश के रीवा का ये मामला है। मध्य प्रदेश के रीवा का ये मामला है। किसी बात को लेकर यूनिस अंसारी और विकास गिरी के बीच में अनबन हुई, दोनों में बहस हुई। उसके बाद यूनिस अंसारी ने विकास को जान से मार दिया, पहले तो जिस भी तरीके से मारा होगा। फिर उसके बाद विकास के 80 टुकड़े कर कर उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। गौर से सुनना, 80 टुकड़े। श्रद्धा के 35 हुए थे और विकास गिरी के 80। एक 5 फुट 10 इंच का एक आदमी जिसके 80 टुकड़े हुए हैं। आप सोच लीजिए कितनी दर्दनाक वो मौत रही होगी। और एमपी के रीवा के ही जंगल पड़ते हैं दूध मानिया। एमपी के रीवा में जंगल पड़ते हैं दूध मानिया जंगल। उसमें उस जिहादी ने, यूनिस अंसारी ने, विकास गिरी के जो 80 टुकड़े थे उनको फेंक दिया। हालांकि उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, मध्य प्रदेश पुलिस ने, रीवा पुलिस ने। लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ, चाहे श्रद्धा हो या निधि हो या रोज देश में जो घटनाएं घट रही है, आप उनको ले लीजिए। अब बात लव जिहाद की नहीं है ये, क्योंकि लव जिहाद श्रद्धा के साथ हो सकता है, निधि के साथ हो सकता है, विकास गिरी के साथ नहीं हो सकता। यूनिस अंसारी, विकास गिरी दोनों बिजनेस पार्टनर थे और दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद यूनिस ने विकास को वही मौत दी जो ये अक्सर लोग ये देते हैं। शायद विकास ये भूल गया था कि वो काफिर है और काफिर की सज़ा क्या होती है। हम हिंदुओं में एक बीमारी है, ये घर कर गई है कि हमने झूठे भाईचारे को अपना लिया है। गंगा जमुना तहजीब के नाम पर जो ढोंग चल रहा है, हमने उसको अपना लिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, तो तहजीब नाम का ये शब्द कहाँ से आया? गंगा हमारी है, यमुना हमारी है, जिसे कुछ लोग जमुना कहते हैं, वो भी हमारी है। तो ये तहजीब नाम का शब्द आया कहाँ से? क्योंकि गंगा और यमुना दोनों बहनें थी और बहनें तो हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन ये तहजीब कहाँ से आई? हिंदुओं के माइंड को इस प्रकार से बदला जा रहा है, गंगा जमुना तहजीब का नाम देकर, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का नाम देकर, कि कोई भी कुछ मिनट के लिए सन रह जाए। अभी लखनऊ मथुरा, माफ़ कीजिए, कानपुर मथुरा हाईवे पर एक अज्ञात लड़की का जो शव था वो सूटकेस में बंद मिला। बाद में पता चला कि लड़की बदरपुर दिल्ली की रहने वाली थी। लड़की के भाई और बहन को लड़की के पास ले जाकर, लड़की के डेड बॉडी के पास ले जाकर जब शिनाख्त की गई तो पता चला कि लड़की दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली है। मारने वाला कौन है, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं लगी है पुलिस के हाथ, लेकिन सेम पैटर्न है और इससे ये पता चलता है कि मारने वाला कौन हो सकता है। लड़की सूटकेस में बंद मिली है। अब
चाहे यूपी के अलग शहर हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, या मध्य प्रदेश के रीवा हो जहाँ पर विकास के 80 टुकड़े किए गए। ये बात अब केवल देश के चंद हिस्सों में ही सीमित नहीं रह गई है, ये पूरे देश में निरंतर घट रही है। हमें इस पर विचार करना होगा। और केवल बातों से तो देखो कुछ नहीं होने वाला, ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक बैठकर हिंदुओं को और हिंदू संगठनों को जो अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उनको इसमें विचार करना चाहिए, क्योंकि विचार से ही अमृत निकलेगा। इसको हमें सब पता है। हमने वोट देकर सरकार बनाई है, तो हमें उन पर दबाव बनाना होगा कि वे हिंदुओं पर हो रहे इस प्रकार के अत्याचारों को, जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, उस पर कठोर कोई कानून बनाए। हालांकि मुझे पता है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कानून 376 का भी बना हुआ है, कानून 420 का भी बना हुआ है, कानून 302 का भी है, कानून 307 का भी है, लेकिन फिर भी सब कुछ होता है। लेकिन सजाएं मिलती है, बाद में मिले, देर में मिले, कैसे भी मिले, लेकिन सजाएं मिलती है। एक पैटर्न जिस प्रकार एक पैटर्न होता है, जिस प्रकार से सूटकेस में बंद करके टुकड़े टुकड़े करके जिस प्रकार से मारा जाता है, इस पैटर्न को लेकर एक कानून बनाया जाए, ठोस कानून, जिसकी मैं मांग केंद्र सरकार से करता हूँ, और राज्य सरकार भी इस पर कानून बनाए। क्योंकि जो ये गंदी सोच पनप रही है हिंदुओं के प्रति और गैर मुस्लिमों के प्रति, जो सोच पनप रही है, ये बहुत ही खतरनाक है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर रोज़ाना आपको अनेकों पोस्ट देखने को मिलती है। कई पुरानी पोस्ट सामने आती है, कई नई पोस्ट सामने आती है, लेकिन देखने से केवल कुछ नहीं होने वाला। हम अपने खून को उबाले, अपने खून में जोश लाए, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। हिंदू जब तक संगठित नहीं होगा और जातियों की बेड़ियां तोड़कर बाहर नहीं आएगा, तब तक यही होगा। हमें उन लोगों को पहचानना होगा जो हमारे बीच में रह रहे हैं और हमारे बीच में रहकर हमें सेकुलर का पाठ पढ़ा रहे हैं। पहले तो हमें उनको दूर करना होगा। यहाँ एक जयचंद की बात नहीं है, यहाँ से सैकड़ों हजारों जयचंद हमारे समाज के बीच में, हमारे परिवार के बीच में घूम रहे हैं, जो हमें सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ वही लोग जाकर कम्युनल हो जाते हैं। कम्युनल का क्या जानते हैं क्या होता है, और सेकुलर का सब मतलब भी आप जानते हैं क्या होता है। ये बीमारी भारत में आज की नहीं है, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि पिछले 8, 10, 12 सालों से ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इस बीमारी का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। कन्हैया लाल, कुछ लोग कहते हैं कि कन्हैया लाल से ये जो सिलसिला था ये तेज हुआ है। देखिए, तेज तो ये पहले से था, लेकिन कन्हैया लाल का जो और उमेश कोहले का जो जिस प्रकार से उनको मारा गया था, वो मीडिया की सुर्खियाँ बन गया था, इसलिए आप सभी को पता चला। वरना उससे पहले न जाने देश में कितने हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है, कितनी हिंदू बेटियों के साथ बर्बरता हुई है, लेकिन वो मीडिया की सुर्खियाँ नहीं बन पाया, इसलिए शायद आपको पता नहीं है। और श्रद्धा हत्याकांड जो था वो दिल्ली का था, इसलिए वो मीडिया की सुर्खियाँ बन गया। और अब ये एमपी के रीवा का जो मामला है, ये शायद मीडिया की सुर्खियाँ ना बने, क्योंकि ये एमपी के रीवा का है और देश की राजधानी का नहीं है, इसलिए शायद ये सुर्खियाँ ना बने। लेकिन एक बात मैं फिर ये कहना चाहूँगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जिहाद सबके लिए बराबर होता है। इसी प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़कर जाता हूँ कि देखते हैं क्या होता है, कब जागता है हिंदू समाज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।